फिर हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और फिर हमको पूरा परिवर्तित कर देता है। हमारा मन आकर्षित होता है तभी तो हम आते हैं। माया में आकर्षण था तो माया में गए, ज्ञान में मन आकर्षित होता है तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ आके फिर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ज्ञानवान बन सकते हैं, हम भी मुक्त हो सकते हैं, हम भी गुरु की तरीके से कार्य कर सकते हैं। ये सब प्रेरणा हमको गुरु के द्वारा ही मिलती है। और इस प्रेरणा को जब हम पुरुषार्थ करके अपने जीवन में पूरा पक्का उतारते हैं तो फिर हम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। टोटल हमारा जीवन बदल जाता है। जीव भाव से हम ब्रह्म भाव में आ जाते हैं। पहले हर एक अपने को जीव मानता था और अब हर एक अपने को कैसे ब्रह्म जानने लगा है। तो आज यदि पुराने संस्कार व आदतों को न बदला तो जीवन में फिर कभी भी बदल नहीं पाएंगे। ये सुनी थी बात आप लोगों ने कि अगर आज नहीं बदलोगे तो कभी भी नहीं बदल पाओगे। बाद में चेंज करेंगे, बाद में ज्ञानवान बनेंगे, तो आज क्यों नहीं बन जाते? अगर आज तुम्हें प्यास है और पानी सामने है तो अभी पियोगे ना। प्यास नहीं है तब बोलोगे नहीं अभी प्यास नहीं है, बाद में पी लेंगे, रख दो अभी नहीं, बाद में पिएंगे। तो इसका मतलब सत्य के नाम की प्यास नहीं है। इसीलिए अपने को नहीं परिवर्तित करना चाहते हो, इसीलिए अपने को नहीं बदलना चाहते हो। तो सत्य के नाम की प्यास लग जाए, सत्य के नाम की भूख लग जाए, साचे नाम की लागे भूख। जिसको सत्य के नाम की भूख प्यास लग जाती है वही इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है और तब उसके सारे दुख चले जाते हैं। अगर दुखों से हमें छूटना है तो हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा, क्योंकि दुख ज्ञान के बिना उतरता नहीं है। रह जाता है कहीं ना कहीं अंदर, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो मगर वो अंदर आपके पड़ा रहता है। ज्ञान से आपके अंदर से ही हट जाता है। टोटल आप ज्ञानवान ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। अज्ञान का फिर नामो निशान नहीं रह जाता। इसलिए आज ही अपने से मेहनत करो, आज ही अपने आप को पूरा ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए पुरुषार्थ करने में जुट जाओ। 84 लाख योनियों के संस्कार मनुष्य के अंदर हैं। कभी वो शेर की तरह दहाड़ता है तो कभी भौं भौं करता है, कभी बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के प्यार करता है तो कभी सांप की तरह फूंक मारता है। पर जब गुरु के पास आता है तो गुरु उसे पहले मनुष्य फिर भगवान बना देता है। 84 लाख योनियाँ घूम के आए हैं सब लोग, मनुष्य जीवन अब मिला है। तो किसी किसी के अंदर कोई कोई से पशुओं वाले स्वभाव बहुत ज़्यादा इस जन्म में भी प्रभावित करने वाले होते हैं। सबका स्वभाव कुछ ऐसा होता है। तो कोई गाय की तरह होता है, सरल सीधा, कोई भेड़ की तरह जहाँ हाँक दिया वहाँ चला गया, कोई गधे की तरह होगा, कोई शेर की तरह, कोई कैसे। उस प्रकार के स्वभाव उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलते हैं। अपने अंदर झांक के देखो, क्या किसी पशु वाले संस्कार आपके ऊपर हावी हैं अभी भी, या अज्ञान में जब थे तब थे? किसी का स्वभाव कैसा, किसी का कैसा, और वो स्वभाव किसी न किसी 84 लाख योनियों में से किसी न किसी योनि से मैच करता हुआ ही होगा। कोई बड़ा चंचल होगा बंदर की तरह, कोई कैसा। लेकिन अब जब ज्ञान में आते हैं तो हमारे वो पशु पक्षियों वाले जो स्वभाव थे वो समाप्त हो जाते हैं और गुरु हमको सच्चा पहले मनुष्य बनाता है। मनुष्य के जो स्वभाव संस्कार हैं वो हमारे अंदर में पहले आते हैं, वो बना देता है सच्चा इंसान। उसके बाद वो हमको भगवान बना देता है, धरती का भगवान। मतलब आपका कर्म ऐसा हो जाता है जिससे लोग उसको प्रशंसा करते हैं और आदर्श आपका ऐसा अच्छा होता है कि लोग आपकी पूजा करने लगते हैं। आपने सबकी इतनी मदद की कि लोग आपको भगवान मानने लगते हैं। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। धरती का भगवान तो गुरु बनाता है। मन को जीतने वाले बनो पहले, अपने मन अपनी इंद्रियों को जीतो। जब उनको जीतोगे तो फिर तुम जो हो सच्चे मनुष्य बनोगे।
मनुष्य का मतलब ही है मन का ईश्वर, मन का गुलाम नहीं। मन में है अनेक इच्छाएं, कामनाएं, और उनके अधीन होके व्यक्ति कर्म करता है, उनके अधीन होके उसका स्वभाव बन जाता है, तो फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वो है जो मन को अपने वश में करके चलता है। बिना गुरु के, बिना ज्ञान के आपका मन तो वश में कभी हुआ ही नहीं था, हो सकता भी नहीं था। विवेक खुलता है सत्संग में आने के बाद। गुरु मदद करते हैं अपने ज्ञान से, युक्तियों से, और हमको प्रेरित करते हैं कि हमको अपने मन इंद्रियों को वश में करना है। तब आप कर पाते हो, तब आप मनुष्य बनते हो। उसके बाद फिर भगवान तो केवल देने वाला होगा ना, देवता तो देने वाला बनेगा, लेने वाला तो बनेगा नहीं। और भगवान जो कण कण में व्याप्त है, अपने को इतना सब में समाहित कर देता है कि सर्वमम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक दृष्टि जाती है आपकी, जो चीज़ आपको अपनी आंखों के आगे सामने आती है, जो दिखता है, बोलो ये दूसरा नहीं है, ये मैं ही तो हूँ। और ये भाव बन जाएगा आपका। भगवान क्या बोलेगा, सब मैं ही बनाऊँ, आप बोलोगे कोई दूसरा बना। तो सब में अपना आप दिखने लग जाए, तब आप भगवान हो। तो गुरु हमें पहले मनुष्य बनाता है, फिर भगवान बना देता है, और सारी माया से आराम करा देता है। पहले तो माया आपको किसी न किसी तरह से कष्ट भी देने का काम करती थी। माया में सुख मिलता था और मिलता हुआ प्रतीत होता था, मगर वो स्थायी नहीं था, उसमें परिवर्तन था। तो सुख की खातिर जोड़ी माया, और सुख तो हाथ ना आया। माया सुख की खातिर मनुष्य जोड़ता है, बहुत सुख मिलेगा। जड़ माया, चेतन माया, घर परिवार व्यक्ति क्यों बनाता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, मगर फिर देखते हैं कि उसी घर परिवार से सुख प्रतीत होता था, मिल रहा है, मगर फिर जब महसूस करते हैं तो उसमें दुख भी समाया हुआ है। सुख है तो दुख भी है, और अभी कलयुग में दुख अधिक है, सुख कम है और दुख अधिक है। तो जब हम इस माया से पार पा जाएं, इससे ऊपर उठ जाएं, भगवान तक पहुंच जाएं, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में सुख है, माया में है नहीं, लगता है थोड़े समय के लिए, लेकिन जब परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो हमको सदा सदा के लिए सुख मिल जाता है। वहाँ धोखा नहीं है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं है। जगत में किसी के ऊपर विश्वास करो, वहाँ से धोखा हो सकता है, लेकिन भगवान में विश्वास रखोगे, वहाँ से धोखा कभी नहीं हो सकता। वो ही केवल एक विश्वास करने के योग्य है। बाकी आजकल के समय में सगे रिश्ते, वहाँ भी विश्वास करने के लायक बचे नहीं। विश्वास पे दुनिया कायम है, ये सही बात है, मगर उसके बावजूद भी विश्वास करने लायक बचे नहीं है। फिर भी मनुष्य विश्वास करके ही अपना जीवन जी रहा है, भले जिए, मगर अगर वो विश्वासघात हो जाए कहीं, तो उसमें दुखी ना हो, कोसे ना किसी को, पहले से ही सावधान रहे। कोई विश्वासघात करे, उसको आप समझ जाओ कि ये मेरे साथ विश्वासघात कर सकता है या कर रहा है, या मेरा नुकसान होने वाला है। मनुष्य को भगवान ने बहुत शक्तियाँ दी हैं। एक उसके अंदर में सिक्स्थ सेंस बोला जाता है। एक उसको अलग से भी पता होता है कि कौन कौन सी भावना मेरे लिए रखता है। खतरे का आभास हो जाता है, कहीं आपको आशंका अंदर में आ जाती है कि नुकसान हो सकता है, भगवान अंदर से कोई एक आवाज़ उठा देता है, समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मेरा नुकसान हो सकता है, तो आप बच जाते हो उससे। ज्ञान में आने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कहाँ पे हमको विश्वास रखना है, कहाँ नहीं रखना है। फिर भी आप अपने निराकार परमात्मा में विश्वास रखो, अपने ज्ञान में विश्वास रखो, अपने आत्मिक निश्चय में रहो, स्वयं में विश्वास रखो। दूसरे में विश्वास रखोगे, कभी विश्वास टूटेगा। अपने स्वयं में रखोगे तो आप उससे हमेशा शक्ति का अनुभव करोगे, आत्मविश्वास से भरे हो हमेशा, तब आपको शक्ति मिलेगी, आप प्रेरणा आपको अंदर से मिलेगी, आप कार्य करोगे।
अपने खुद का विश्वास तो खुद से नहीं टूटेगा ना, ज्ञान सहित अगर आपका होगा तो सारी माया से भी गुरु हमको सुख लेना सिखा देता है, वरना माया में सुख था नहीं। अभी आपके पास जो है उससे आप भी सुख लेते हो, दूसरे लोग भी सुख लेते हैं। कौन ऐसा है जो बोले कि केवल मैं ही सुख लूँ, दूसरा नहीं लूँ? आप अपने परिवार वालों को भी दिलाओगे। ज्ञानवान हो तो आप सत्संग में भी सबको सुख दिलाओगे। गुरु तो जहाँ जाते हैं सबसे सुख लेना और सबको सुख देना, यही तो काम है। सबको खुशी देना, सबसे खुशी लेना, हर परिस्थिति से। बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अच्छा है तो सब जगह उसको सुख मिलेगा, जंगल में भी मंगल हो जाता है। तो जब आपका मन अच्छा हुआ तो आपके लिए सब कुछ ठीक ठीक है। अपना जीवन ऐसा अच्छा बनाओ, भगवान में विश्वास रखे कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी अनुभव ही ना हो। तो सारी माया से भी गुरु हमको आराम दिला देता है, सबसे हमको सुख मिलना शुरू हो जाता है। संत करे आप समान, पारस तो लोहे को केवल कंचन ही करता है, लेकिन संत अपने समान बनाता है। पारस पत्थर के लिए कहा जाता है कि लोहे को टच करेगा तो सोना बन जाएगा, लेकिन वो किसी को टच करके वापस पारस पत्थर नहीं बना पाएगा अपने जैसा, कि वो भी औरों को सोना बना सके, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन संत, जब हम सच्चे संत की शरण में जाते हैं, वो हमको बिल्कुल आप समान बना देता है। तो आप भी वही कार्य कर पाते हो, आपके द्वारा भी सबको वही लाभ मिलता है जो संतों के, गुरु के द्वारा आपको या सर्व को मिला था। वैसे ही आपका जीवन भी गुरु बना देगा। संसार में कोई भी किसी को आप समान बनाना नहीं चाहता, बना नहीं पाता, अपने से थोड़ा कम रखना चाहता है। माया में तो ऐसे ही होता है। लेकिन गुरु का ये भाव होता है कि सुनने वाले हमसे भी बढ़ के कार्य करें और अधिक, जहाँ तक हम कर सके उससे कई गुना अधिक कार्य सुनने वाले कर सकें, ये उसके अंदर भावना होती है। सच्चा गुरु आपकी उन्नति को देख के अति प्रसन्न होता है, हृदय से प्रसन्न होता है। एक आपका पिता अपने पुत्र की उन्नति को देख के, अपनी संतान की उन्नति को देख के खुश होगा, और एक गुरु वो आपकी उन्नति को देख के खुश होगा। वो चाहते हैं कि हमसे भी बढ़ के इनकी उन्नति हो जाए। इतना विशाल हृदय होता है, और वैसे ही विशाल हृदय आपका भी बन जाता है। आपके अंदर भी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता। आप सबको अपना आप जान के सबको ज्ञानवान बनाने में लग जाते हो। हर रूप में मैं ही खुश हो रहा हूँ, ये बात समझ जाओ। ये नहीं कि देखो वो खुश हुआ, मैं नहीं हुआ, उसे अधिक मिला, मुझे नहीं मिला। उस रूप में मैं ही तो हूँ, मुझे ही तो वो खुशी मिलती है। ऐसा अपने आप को सर्व में समाहित करते चले जाओ। तुम गुरु की शरण पकड़ते हो तो वन वे ट्रैफिक की तरह प्यार करते चलो। अगर तुमने गुरु की शरण पकड़ी है तो जहाँ वन वे होता है तो केवल ट्रैफिक वहाँ से जाता हुआ दिखेगा, वहाँ से उसी सड़क से वापस आता हुआ नहीं दिखेगा। जो वन वे होते हैं कि केवल जाने का मार्ग है, इस मार्ग से आप वापस नहीं आ सकते पलट के, वो कोई दूसरा मार्ग होगा। तो अगर हमने गुरु की शरण ली तो तुम अपने जीवन में वन वे ट्रैफिक की तरीके से प्यार करो। मतलब हर एक को प्रेम करो कि मेरी तरफ से जाएगा मगर पलट के आएगा नहीं, वन वे में तो एक ही साइड से जाएगा। तुम सबकी मदद करो, तुम सबको प्रेम करो, तुम सबको ज्ञानवान बनाओ, तुम सबका ख्याल रखो। बदले में उम्मीद नहीं करो कि वो भी मेरा ख्याल करें, वो भी मेरी मदद करें। वन वे है, हमें सिर्फ देना ही देना है, हमको लेना नहीं है। तो वन वे ट्रैफिक की तरह प्यार करते चलो। मांग नहीं रखो, किसी प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। डिमांड्स होती है ना, हमने ये किया हमको भी पलट के लोग ऐसा करें, मैंने इतनी मदद की दूसरा करे, मैं 4 बार इसके घर गया वो भी मेरे पास आए, मैं मुसीबत में खड़ा हुआ ये भी खड़ा हो, ये सब डिमांड्स हैं। तो प्रेम में ऐसी मांग नहीं होती है। आप करते चले जाओ, अगला पलट के आपके मदद करने आए या ना आए, आपको पूछे ना पूछे, आपको प्रेम करे ना करे, आपका स्वभाव तो ऐसा हो जाए कि हमको गुरु ने दातार बना दिया, देने वाला बना। तो मांग नहीं रखो, किसी प्रकार की डिमांड्स, किसी प्रकार की मांग नहीं रखो। लव विंस द लव,
प्रेम ही प्रेम को जीतता है। आपका हृदय अगर वास्तव में निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बदले में पाने की चाह नहीं है, तो वो दूसरे के हृदय के प्रेम को जीतेगा। मगर खुद ही स्वार्थ से प्यार करोगे तो अगला भी स्वार्थ से ही करेगा, या नहीं भी करेगा आपको, वो आपके स्वार्थ को पहचान लेगा तो बल्कि आपसे और दूरी बना लेगा कि ये तो मतलबी राम है, ये तो मतलब से प्यार करता है, ये तो अपने मतलब से मुझको पूछता है। तो उसके हृदय में अगर थोड़ा बहुत प्रेम होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम अगर निस्वार्थ प्यार करोगे तभी दूसरा भी आपके लिए अपने हृदय में प्रेम अनुभव करेगा। तो प्रेम से ही प्रेम को जीता जा सकता है। प्रेम दातार ही है, वो मांगने वाला फ़कीर नहीं है। जो प्रेम है वो वास्तव में दातार है, देने वाला है, वो मांगने वाला नहीं है। प्रेम में तो होता ही देना है और बेशर्त दान है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। तुम शर्त रखोगे तो वो प्रेम नहीं है, वो तो सौदेबाजी है। भगवान से भक्ति करते हैं लोग, भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है। उसमें सौदेबाजी कितनी होती है, मैंने पूजा की, मैंने नाम जपा, मैंने ये किया तो बदले में भगवान ये मुझे दें। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, हमको पलट के कुछ चाहिए नहीं। ये बेशर्त वाला प्रेम होता है। तो तुम मांगने वाले फ़कीर नहीं बनो, अपने ऊपर आशिक हो जाओ, अपने ऊपर ऐसे आशिक हो जाओ कि मेरा आत्मा जो है वो ही सर्वत्र है, वो ही सबसे अच्छा है और मेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। दूसरा समझ के अगर किसी पे आशिक हो जाओगे तो आपको कष्ट है, लेकिन अपना आप जान के आप सर्व के प्रेम में रहते हो तो क्या कष्ट है। जैसे हम अपने से ही प्रेम करते हो, अपना आप जान के हर जगह हम देखते हैं कोई दूसरा बना ही नहीं है मेरे लिए। और अगर प्रेम है तो उस तत्व से है, देह से नहीं है, माया से नहीं है, नाम रूप से नहीं, लेकिन उस तत्व से है। ज्ञान के कारण हमने उस तत्व को पहचाना और उस ज्ञान के कारण ही हमारा प्रेम भी है सच्चा, निस्वार्थ। बिना ज्ञान के तो स्वार्थ वाला प्रेम होता है। तो ये होता है कि जब सर्वत्र आप अपना आप देखते हो, जो सत्ता मुझ में है वो ही उधर भी है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समान, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पर, दूसरा कोई है ही नहीं। ये भाव रख के अगर आप सर्वत्र देखते हो, सबको प्रेम करते हो, तो ये है अपने ऊपर आशिक हो जाना। अपने को एक नाम रूप जान के केवल अपने पे आशिक हो जाना अहंकार है। वो तो हिरण्यकश्यप वाला आपका हो जाएगा भाव, नहीं भगवान। लेकिन सर्वत्र वो ही है जो अपने को नाम रूप मानते थे, उसको गुम करते जाओ। जब तुम अपने अंदर वाले भगवान को न पहचान कर बाहर सारी दुनिया पर आशिक होते रहते हो, तभी तेरे अंदर की बत्ती बुझ जाती है, अंधेरा छा जाता है और मन की मशीन जरा सी बिगड़ती है तो सारे विश्व में ही अंधकार दिखाई पड़ने लगता है। केवल तुम्हारे अंदर अंधेरा नहीं छाता, लेकिन सारे विश्व में तुमको अंधकार ही अंधकार दिखता है। कहीं से कोई रोशनी ज्ञान की, कोई उम्मीद आशा की किरण भी आपको दिखेगी नहीं। अगर तुम अपने अंदर वाले भगवान को नहीं पहचानोगे, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानोगे। जब कभी आईने में खड़े होकर अपने आप को देखते हो तो क्या देखते हो, जो ये नाम रूप दिख रहा है ये मैं हूँ? बोलो मैं इसमें छिपा हुआ मैं हूँ कौन? ये तो एक रूप है 5 तत्वों से बना हुआ, और ये बदलेगा, एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन मैं वो हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। अपने अंदर वाले भगवान को प्रकट करो, अपने अंदर वाले स्वरूप को ध्यान में रखो, जो वास्तव में तुम हो, और वो फिर सर्वत्र है, सब जगह पर वही है। तो अगर तुम अपने अंदर वाले भगवान को नहीं पहचानते हो और सारी दुनिया पे आशिक होते हो, तो तुम्हारे अंदर की बत्ती बुझ जाती है, मगर तुम्हारे अंदर की खुशी खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में कुछ सूझता नहीं है ना, ऐसे आपके अंदर की खुशी खत्म है तो आपको कुछ सूझेगा भी नहीं, और सारे संसार में भी आपको कहीं खुशी नज़र नहीं आएगी। यहाँ गुरु हमारे अंदर की बीमारी पकड़ के उसका सही इलाज सही समय पर कर देता है।
एक कारखाने की मशीन चलते चलते रुक गई। एक बाहर का इंजीनियर आया, उसने देखा मशीन को और उसका एक पेंच टाइट किया तो चल पड़ी। बोला इसका 1,000 रुपया हुआ। उसने पर कहा पेंच टाइट करने का 1 रुपया और 999 ये जानने के कि कौन सा पेंच खराब है। जब मशीनरी खराब हुई, उसने पूरा देखा जांचा, केवल एक पेंच टाइट कर दिया। 1,000 मांगे तो जो फैक्ट्री का मालिक था कहता बस एक पेंच टाइट करने का 1,000 रुपया। बोलता पेंच टाइट करने का तो 1 रुपया है, मतलब 999 रुपये ये जानने के हैं कि कौन सा पेंच ढीला था। उसी में तो दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सी खराबी है। तो गुरु भी हमारे अंदर का कौन सा पेंच ढीला है उसको जांचता है और उसको ठीक कर देता है। आप बोलोगे गुरु ने किया ही क्या, बस ज़रा से ही तो काम किया। मगर किसको कौन सी युक्ति, किसको कौन सी बात और कौन सा ज्ञान क्या बताना है जिससे वो आत्मिक निश्चय में आ जाए, ये तो गुरु जानता है ना। वो आपके अज्ञान को जान के उसको दूर करने के लिए कौन सी दवाई दे। जैसे डॉक्टर जानता है कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई इसको फ़ायदा करेगी। एज के अकॉर्डिंग डोज सेट करते हैं और किस टाइप का आपको बुखार या खांसी या बीमारी किस टाइप की है वो जांच के तब तो दवाई देते हैं। बाहर से तो सभी को बुखार है या बाहर से सभी को खांसी है, मगर उनकी इलाज दवाई अलग अलग होती है, तो वो डॉक्टर जानता है, तभी तो ठीक होता है व्यक्ति। वरना किसी भी बुखार में कोई सी बुखार की गोली थोड़ी ना काम करेगी। किसी भी खांसी की दवाई में तुम्हारी खांसी थोड़ा ना ठीक हो जाएगी। सही डोज गुरु ही सेट करता है, मन की भी तो जैसे तन की डॉक्टर सेट करते हैं। तो गुरु जो है वो एक्सपर्ट है, वो हमारा एफिशिएंसी एक्सपर्ट है, मतलब हमारे अंदर कौन सी कमी है वो जानता है और उस कमी को फिर वो दूर कर देता है। इसलिए उसके ऊपर तन मन धन भी वारो तो भी कम। गुरु हमको बिल्कुल आत्मा में टिका देता है, हमारा योग भगवान से लगा देता है, हमारे अंदर की सारी कमियों को जांच के दूर करने के लिए हमको ज्ञान दे देता है। तो जैसे इस बात में एक्सपर्ट है, किसको किस तरीके से ज्ञानवान बनाना। एक ही तरीका हर एक के लिए नहीं लागू होता, इसलिए एक दूसरे की नकल भी नहीं करनी चाहिए। तुमको जो बात बताई तुम अपने रास्ते पे चलो। तो गुरु एफिशिएंसी एक्सपर्ट है, इसीलिए उसके ऊपर तन मन धन भी वारे तो भी कम। कल जीवन का अर्थ चला जीव प्लस न, मतलब जहाँ जीव ना रहे, जीव भाव ना रहे तो सच्चा जीवन शुरू होता है। और मदन मोहन यानी मद ना हो, और मोहन हो तो तू स्वयं मदन मोहन है कि मोह ना हो। तुम्हारे अंदर मोह नहीं होना चाहिए, मोहन मतलब मोह ना, तुम्हारे अंदर मोह ना हो तब तुम खुद ही मोहन है। मदन में मद ना, मद नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मद नहीं है तो तुम ही मदन हो। भगवान के अंदर अहंकार थोड़ी होता है, भगवान तो मद से रहित है, मोह से रहित है, इसीलिए उसका नाम मदन मोहन ये सब पड़ा। तुम बोलते हो हमारा जीवन पता नहीं कैसा है, अच्छा है कि बुरा, लेकिन जब जीवन मतलब जीव ना, जब जीव नहीं है, जीव भाव नहीं है, तभी तुम्हारा सच्चा जीवन है। वरना तो जीवन जीते हुए सब दिखते हैं, मगर उनमें वास्तव में जीवन जीने वाली कोई बात नहीं है। मुर्दे की तरीके से सब चल रहे हैं, चलती फिरती लाश सब चलते चले जा रहे हैं। कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई जिंदा दिली नहीं है, जिंदा कहलाते हैं सब लोग। जीव अपना मिट जाए, जीव भाव मिट जाए, तब तुम्हारा जीवन सच्चा शुरू होता है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है, मोह तो जन्म मरण के चक्कर में भटकाने वाला। हर एक पल रखो अपने को बहुत सावधान, मोह जो है वो जन्म मरण के चक्कर में तुमको भटकाएगा। आज दिन तक भी जो भटकते चले आए, अभी तक मुक्त नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हिसाब किताब बचा था।
जिस वजह से दुनिया में बार बार आना पड़ा। अब की बार में वो पूरा हिसाब किताब क्लियर करो, समाप्त करो। औरों का तो आपको पता नहीं, अपना तो पता है। तुम अपने अंदर से संसार के लिए, संसार वालों के लिए, संसार के दुख सुख के लिए, सब के लिए अपने मन का जो मोह था उसको हटा दो। अपना मन केवल एक भगवान में लगा दो। जो तुम कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो तुम ही कर सकते हो। बाकी तो शरीर सबको पता है, आखिर ये तन काट मिलेगी। कभी न कभी तो सबका शरीर जाएगा, किसी का जल्दी, किसी का देर में। मोह रहित होके बैठो, भगवान से प्रीत लगा के बैठो, तो आपका उद्धार है। कि मोह जन्म मरण के चक्कर में तुमको भटकाने वाला। गुरु राग द्वेष से आज़ाद करके हमें जीवन मुक्ति का आनंद दिलाता है। सच्चा गुरु राग और द्वेष से हमको आज़ाद कर देता है और वो हमको जीवन मुक्ति का आनंद दिला देता है। जीते जी हम मुक्ति का आनंद अनुभव करते हैं। मृत्यु के बाद की मुक्ति किसने देखी? सब बोलेंगे क्या पता। जो दुनिया छोड़ के चला गया, शरीर छोड़ के चला गया, वो पता नहीं मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, स्वर्ग में गया कि नरक में गया, मनुष्य बना कि पशु पक्षी बना, पेड़ पौधा बना, क्या बना। वो तो आप केवल कल्पना कर सकते हो। आपको उसके इस जीवन को देख के थोड़ा सा आभास हो सकता है, मगर उसको वास्तविकता में तो आप नहीं बदल सकते कि सचमुच ऐसा ही हुआ होगा। क्या पता उसके अंत में कौन सा भाव था, उस हिसाब से उसको आगे जन्म मिला, या उसके अभी कर्म के फल बचे हैं कि पूरे हो गए। आप तो नहीं जान सकते ना, भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन आप अपने साक्षी बनो कि मेरा मन जीते जी इस संसार में कहीं नहीं, ना सुख में ना दुख में, कहीं भी नहीं है। मेरा मन टोटल स्थिर है। जब ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान में किसी एक जगह पे मन को एकाग्र करते हैं और उसके बाद वो भाव भी हमारा ख़त्म हो जाता है। मैं हूँ और मैं किसी चीज़ में ध्यान लगा रहा हूँ। ध्यान लगाने वाला गुम हो जाता है। वो जिस वस्तु में ध्यान लगाया वो भी गुम हो जाती है। तो बचता क्या है? केवल आनंद बचता है, जिसमें कोई नाम रूप नहीं है और कोई उसमें कर्म नहीं है। शून्य की स्थिति है, उसमें आपको अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है। वो आपकी ध्यान की स्थिति होती है। फिर लोग इस अवस्था में घंटों घंटों रहना चाहते हैं, या जब वापस अपने उस ध्यान से नीचे आते हैं, भटक जाता है ध्यान किसी कारण से, तब फिर लगता है हम कितने आनंद में थे। अब हम फिर इस संसार को, नाम रूप को देखते हैं, फिर हमारे सामने कर्तव्य कर्म है। तो वो तो एक थोड़े थोड़े समय का है। लेकिन ज्ञानी की 24 घंटे वैसी स्थिति रहती है कि वो हमेशा अपने भगवान के ध्यान में रहता है और वो ये जानता है कि ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है। जैसे प्रकृति में सब अपने आप होता है, ऐसे उसके द्वारा भी सब परमात्मा की मर्ज़ी से अपने आप होता है। वो कुछ भी कर्म का करता अपने को मानता नहीं और कर्म करने वाला वो होता नहीं। इसके द्वारा भगवान को जो कराना होता है वो कराता है और वो देखने वाला होता है। आप करने वाले नहीं बनो, आप दृष्टा बनो, साक्षी बनो, देखने वाले बनो। पिक्चर में एक्टिंग कोई करता है, आप अपनी सीट पे बैठ के देखते हो, तो देख के आप एंजॉय करते हो। तो आप किसी भी कर्म के करने वाले बनोगे तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन मेरे द्वारा परमात्मा करा रहा है और मैं उसको देखने वाला हूँ, तो आप शांत अवस्था में रहोगे। इसमें अपने से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बंध ज्ञानी बनने में और ब्रह्म ज्ञानी होने में बाहर से खास अंतर नज़र नहीं आएगा। ब्रह्म ज्ञानी भी बोलेगा मैं कुछ नहीं करता हूँ, और जो किसी न किसी फल की आशा से बंधा हुआ है वो बोलेगा मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, मगर वो अंदर से बंधा है, फल की आशा से बंधा है। और ब्रह्म ज्ञानी को फल की कोई आशा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं करता हूँ,
वो वास्तव में अपने सच्चे भाव में रहता है। वो जानता है कि मैं वास्तव में कुछ नहीं करता, और एक केवल दिखावा करके बोलते हम तो कुछ करते ही नहीं, भगवान ही सब कराते हैं। मगर उनकी जीव भाव तो अभी वो भावना तो ख़त्म हुई नहीं, तो वो कैसे कह देंगे कि भगवान ही सब कराते हैं। तो उनके अंदर उनकी मैं गुम हो गई क्या? अगर मैं गुम हो जाए तब तो समझो कि हाँ भगवान करा। मैं गुम होती नहीं है, अपनी इच्छा से करते हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, बोलने के लिए तो सभी स्वतंत्र है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही ना, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देता है। तो बोलने की बात नहीं है, आपको महसूस करना है कि वास्तव में हम अकर्ता हैं। मैं कुछ करता नहीं, परमात्मा ही करता है। जब कोई फल नहीं चाहोगे तो कर्तापना भी नहीं आएगा। फल की चाह होती है तो आप कुछ कर्म करने के लिए चलते हो, आपको फल की चाह नहीं है तो आप कर्म भी नहीं करते। परमात्मा ही आपको यूजफुल हैंडल बना के काम कराता रहता है। तो अकर्ता भाव में आओ और राग और द्वेष से आज़ाद हो जाओ। इसी से ही मनुष्य सबसे अधिक बंधा है। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, इसी से बंधे हुए हैं। इनसे छूट जाओ, न राग में रहो न द्वेष में रहो, आप रहो तो आत्मा में रहो, जिसमें कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। कलह क्लेश से दूर अगर होना है तो आप अपने को हमेशा आत्मा जानो, आत्मा में इतना निवास करो, उसी में रहो। वरना आप किसी से राग द्वेष करेंगे देह के कारण और फिर तकलीफ उठाएंगे। तो गुरु हमें राग द्वेष से आज़ाद करता है और हमको जीवन मुक्ति का आनंद दिलाता है। जीते जी मुक्त होकर बैठो। जब तक आपको इस मुक्ति का आनंद का अनुभव ना हो जाए, अपने से लगातार मेहनत करनी है। ध्यान को अपने माया से हटा के भगवान में लगाना है, और साथ साथ फिर इसी कार्य में भी लगे रहना। आपको जिस बात से प्रसन्नता मिली, खुशी मिली, दूसरों को भी तो वही दो। अच्छी चीज़ बांटो ना सबको। ऐसे मत बनो कंजूस कि जो अच्छी चीज़ नहीं है वो बांट दे। जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो वही दो ना दूसरे को भी। तो अगर ज्ञान से आपको खुशी मिलती है तो वही ज्ञान दूसरों को भी दो। अज्ञान रख के तो आपको खुशी नहीं मिली थी, फिर अज्ञान क्यों बांटते हो, अज्ञान क्यों फैलाते हो सब में। अच्छे, वास्तव में सच्चे और अच्छे बन जाओ, तो फिर आपके द्वारा सबको अच्छाई और सच्चाई मिलती रहेगी।